Hi everyone, welcome back to my 11 p.m. midnight session. Like I promised, मैंने आपको बोला था कि रोज रात को 11 बजे हम मिलेंगे and we'll be making some amazing and wonderful recipes, right? So today, after going with the Italian recipes in previous episodes, फिर थोड़ा सा हमने बीच में Mexican किया था, then we went ahead with other recipes as well. So today we're going to the tour of Japan, the country of rising sun, जो बहुत फेमस कंट्री है जापान. और वहाँ का हम क्या करेंगे, वहाँ का जो स्ट्रीट फूड में सबसे फेमस है, और वो सिर्फ वहीं पे नहीं तो अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, टेरियाकी बारबेक्यू बोलते हैं उसे. तो टेरियाकी इज़ अ बेस ऑफ अ सॉस, और उसको आप बारबेक्यू वेजिटेबल्स या फिर बारबेक्यू मीट पे यूज़ करते हो. जनरली मीट पे होता है, बट टुडे विल बी यूजिंग अमूल पनीर, जो हमारा सबसे क्रीमी पनीर होता है वो, और प्लस उसके साथ हम विल बी यूजिंग वेजिटेबल्स, राइट. सो ये टेरियाकी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट थिंग. बट बिफोर वी डू दैट, what I'll do is I'll just start grilling the vegetables. सो व्हाट I've done is मैंने ग्रिलिंग पैन मेरा रख दिया है यहाँ पे, ठीक है. मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रिल मल्टीपल वेजिटेबल्स एंड मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. Deepika ji says hello, chef again. Hello Deepika ji, welcome back again. It's always nice to have you. Charanpreet ji is asking, is this non-veg? No, this is not non-veg, Charanpreet ji. This is a perfectly vegetarian dish. Okay, I can't call it vegan because it is going to use some cottage cheese. But yes, okay. So now that everything has started heating, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा तेल डालूंगा, बहुत थोड़ा सा. मैं डायरेक्टली बटर क्यों नहीं डालता हूँ, मैंने इसका रीज़न पहले भी मेरे सेशन में बताया, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है, राइट. सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि आप लोग थोड़ा बटर अगर यूज़ करना भी चाहते हो तो आप उसको थोड़ा सा लेटर स्टेज में डालिए. डोंट यूज़ द बटर जस्ट वेल. राइट. सो आई विल बी टेलिंग यू द वेजिटेबल्स मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ. सबसे पहले तो मैं अनियन डाल रहा हूँ. देखिए मैंने इसको डाइस कट किया है. दिस इज़ द काइंड ऑफ कट दैट यू वांट फॉर योर स्क्यूअर रेसिपीज़. आपको अगर चाइनीज़ करना है या फिर कोई भी ओरिएंटल रेसिपीज़ करनी है आपको, दिस इज़ द काइंड ऑफ कट आई वुड सजेस्ट यू गाइस. ठीक है, मैं इसको थोड़ा कॉर्नर पे कर देता हूँ, वो अपने अपने कुक होते रहेंगे. देन आई ऐड, देखिए ये थोड़ी सी मोटी मिर्च है, द काइंड ऑफ चिली दैट वी वांट. मैं इसको ऐड कर रहा हूँ. टेरियाकी ये जो है ना, ये बेसिकली बहुत जापानीज़ वर्जन ऑफ डिश है, बहुत ही जापानीज़ है इन इट सेंस. लेकिन क्या हुआ है कि टेरियाकी ये नाम फेमस एक्चुअली जापान से बहुत बाद, जब जो जापान का जो कल्चर था उसके बहुत बाद ही ये चीज़ हुई है. 1900s में मैं बात कर रहा हूँ, 1910 जब यूएस में बहुत लोग जा रहे थे. सो आई थिंक इन द स्टेट ऑफ वॉशिंगटन बहुत जापानीज़ इमिग्रेंट्स आ रहे थे, तो वहाँ पे वो कल्चर लेके गए. तो इसलिए अमेरिकन कल्चर में भी आप अगर देखोगे तो आपका जो भी बारबेक्यू होता है तो वो बेसिकली एक टेरियाकी सॉस यूज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं, राइट. तो आपको स्पेसिफिकली वॉशिंगटन में तो जो स्टेट है
तो आपको तो वहाँ पे सिएटल में वगैरह आपको ये बहुत डेफिनेटली दिखेगा कि वहाँ के लोग थोड़ा सा टेरियाकी कल्चर को बहुत ज़्यादा इनकलकेट करते हैं, राइट? सो these are the two kind of veggies that we have used. Now the final stage, मैंने इसको जो मैं गोभी यूज़ कर रहा हूँ मैंने इसको थोड़ा सा पारबॉइल करके रखा था, राइट? आई यूज़ देम, नो वरी अबाउट इट। मैं इसको थोड़ा बारबेक्यू इफेक्ट दूंगा, ये तो बस रोस्ट हो रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अंजना जी बोलिए हाय। हेलो अंजना जी। चरणप्रीत जी सिंह कोई मिंट मेयो पे या फिर मेयोनीज पे कोई डेफिनेटली चरणजीत जी, वेरी सुन। आपने बोल दिया अभी, सो आई वुड डेफिनेटली ट्राई। मैं आपको अगले 2 या 3 दिनों में, 4 दिनों में आपको मैं डेफिनेटली कुछ मिंट मेयो का दिखाऊंगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा रेसिपीज़ उसके हिसाब से, ठीक है? सो दीज आर द 4 मेन वेजिटेबल्स दैट आई हैव यूज्ड फ़िलहाल के लिए, ठीक है? वी डू हैव टमेटोज़ को भी ग्रिल करना है, बट देन आई डोंट वांट द टमेटोज़ टू गो ओवर हियर, और वो उसके जूसेस मिक्स नहीं चाहिए मुझे सबके साथ, राइट? सो मैं इनको एक बार जस्ट ग्रिल होने दे रहा हूँ सब वेजिटेबल्स को। देखिए टेरियाका का मज़ा तभी है कि जब आप उसको ना थोड़ा, कोई भी आप जिसके वो सॉस लगा रहे हो तो वो थोड़ा ग्रिल्ड हो या फिर थोड़ा सा रोस्टेड हो। यू कैन नॉट यूज़ द टेरियाकी सॉस ऑन एनी सॉस। और प्लस हम इसको स्कीवर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। सो अगेन वी डोंट वांट रियली, ठीक है? मैं इसका फ्लेम लो कर दे रहा हूँ। And now finally I'm adding the tomatoes. देखिए मेरा जब पूरा पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तभी मैंने उनको टमेटोज़ को ऐड किया, बिकॉज मुझे टमेटोज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा धीरे से कुक नहीं करना है। वो एक जो फ्लैश कुकिंग होता है, बहुत फास्ट हीट पे उसको रख के थोड़ा उसको ग्रिल करना, दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। Deepika ji saying love when you give whole details history of that particular recipe. थैंक यू दीपिका जी। एंड नाउ सिंस द वेजीज आर डन, आई थिंक व्हाट विल डू इज़, हम हमारा जो पनीर, जो कॉटेज चीज़ है, जो हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है, अमूल का मलाईदार क्रीमी पनीर, उसको यूज़ करेंगे। बट देन कैसा है कि पनीर को थोड़ा सा लगता है खुद का भी, और थोड़ा सा ऑयल मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ बस, ऑयल इन द सेंटर ऑफ द पैन, वेरी लिटिल। एंड देखिए ये इसमें कैसा है ना कि इट्स अ कस्टमाइजेबल रेसिपी, आपको आपके हिसाब से बनानी है। इफ़ यू फील कि आपको कोई सब्ज़ी थोड़ी कम चाहिए, आप उसको कम यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट सम वेजिटेबल टू बी मोर, यू कैन डू दैट एज वेल। सो येस, वी आर द फाइनल स्टेज ऑफ द रेसिपी, ठीक है? नाउ द मेन थिंग रिमेन्स कि इसको हमें टेरियाकी सॉस, जो इसका बेस रहने वाला है, उसको हमें बनाना है, राइट? सो विल बी मेकिंग टेरियाकी सॉस नाउ। बट द ओनली थिंग दैट आई वांट रियली, इसकी एक बार परफेक्टली ग्रिल हो जाए रेसिपीज, इसका जो इंग्रेडिएंट्स जो भी है। एंड इफ़ यू गाइस कैन सी, आई हैव ऑलरेडी सीन सम मार्किंग्स ओवर द कॉटेज चीज़ जो मुझे चाहिए वैसा। रंजना जी से हाय शेफ। हेलो रंजना जी। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग। देखिए कैसा है ना, बहुत लोग सोचते होंगे तो इसको तो रोस्ट ही चल रहा है। ये रोस्ट नहीं, ये रोस्ट इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सेमी कुक हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। अभी हम इसका ग्रिलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, राइट? मैंने सब वेजिस को और जो कॉटेज चीज़ हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है, इनको एक बार रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसका ग्रिलिंग प्रोसेस शुरू करूँगा।
super awesome. थैंक यू वेरी मच सविता जी, कविता जी, रियली सॉरी। रंगना जी बोल रही है वेरी नाइस शेफ। थैंक यू वेरी मच रंगना जी। तो मीनवेल जब ये रोस्ट हो रहा है, मैंने इसको मेन फ्लेम पे तो रखा है, राइट। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपको टेरियाकी सॉस दिखा देता हूँ, बट बिफोर वी डू दैट, ठीक है, मैं सब वेजिटेबल्स को एक बार थोड़ा सा स्टर एक बार कर लेता हूँ। फाइनली परफेक्ट, लुक वंडरफुल। अंजना जी बोलिए गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू अंजना जी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टेरियाकी सॉस मेकिंग। मैं इसको वेजिटेबल्स को थोड़ा बाजू में रख देता हूँ अभी फ़िलहाल। Okay, now if you guys can see, सबसे पहले the primemost thing that you guys want to do, the first and foremost thing that you guys want to do with the teriyaki sauce is कि teriyaki sauce जो होता है जापान का जो एक ट्रेडिशनल सॉस होता है, वो क्या होता है ना, उसमें बस 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बहुत 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। और उसमें का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले तो सोया सॉस आपको चाहिए, राइट। यू वांट सोया सॉस, अ हेल्दी अमाउंट ऑफ सोया सॉस। उसके बाद इट्स परफेक्टली ऑप्शनल टू यूज़ चिलीज़ और गार्लिक, बट मैं चिलीज़ को यूज़ करूँगा थोड़ा सा, बिकॉज क्या है कि वो उसका एक जो एसेंस होता है वो आ जाता है थोड़ा सा। ट्रेडिशनली जापानीज़ कल्चर में चिलीज़ या फिर गार्लिक के ऐसे कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ नहीं होते। उसमें 3 ही इंग्रेडिएंट होते हैं, एक तो ये यूज़ होता है और मिरिन यूज़ होता है। मिरिन इज़ अ काइंड ऑफ राइस वाइन विनेगर। अभी राइस वाइन विनेगर या फिर एप्पल साइडर विनेगर या फिर इवन यू कैन से वाइट वाइन विनेगर, ये हम जनरली इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं। तो व्हाट विल डू इज़, आई टेल यू गाइस, मैंने क्या किया, आई हैव टेकन सम वाइट विनेगर, सिंपल वाइट विनेगर जो हमको मिलता है सुपरमार्केट में, राइट। And I'll be adding this thing to a small cup. देखिए जैसे मैंने इसमें 3 टेबलस्पून लिया है विनेगर, सो आई एम एडिंग थोड़ा ज़्यादा उससे, राइट, लाइक उससे 3 गुना ज़्यादा शुगर। एंड व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू डिज़ोल्व दिस थिंग। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं विनेगर में शुगर डाल के उसको डिज़ोल्व क्यों कर रहा हूँ, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आती है, उसकी एसिडिटी कम कर देगा। एंड दिस वुड बी समथिंग विच वुड टेस्ट जस्ट लाइक राइस वाइन विनेगर, या फिर आपका जो भी अगर एक जापानीज़ में मिरिन जो बेसिक हम यूज़ करते हैं, राइट। सो विल जस्ट वेट। थैंक यू शिरीष जी। And we are not just trying to make the recipes very tasty, we want them to be very healthy as well, at the same time very convenient, because the recipes if they're not convenient for making तो वो मज़ा नहीं आएगा। So we're making recipes very convenient. उदय जी बोल रहे हाय सर। Hello उदय जी। So now you guys, as you guys can see, मैंने सबसे पहले तो सोया सॉस ऐड किया था मेरे वो टेरियाकी सॉस के लिए। Then I've added some chilies just because we want them, हमें चाहिए, ठीक है। Then I've taken some vinegar and sugar. This will mimic the consistency of mirin. ये अभी कैसा होगा कि ये बहुत टेस्टी हो जाएगा रेसिपी। इससे ये पूरा मिरिन जो हम कहते हैं जापानीज़ कल्चर में, उसके जैसा ये बन जाएगा। देखिए, ठीक है। अगर आपको शुगर यूज़ नहीं करना है, आपको अगर थोड़ा सा थिक
ग्लेज चाहिए इसमें तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। यूएस में और कनाडा में कुछ लोग मेपल सिरप यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो एडवाइस नहीं करूँगा बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि वो मेपल सिरप या फिर हनी का जो एक बैलेंस होता है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है रेसिपी के साथ। तो हम इसको बस ऐसे ही रख देंगे, राइट। अंजना जी बोली व्हाट आइडिया शेफ जी। Thank you. दीपिका जी से सुपर। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू अंजना जी। सो आफ्टर आई एडेड एवरीथिंग, मैंने अभी इसको थोड़ा रख देना है। नाउ व्हाट आई विल स्टार्ट डूइंग इज आई विल इंडिविजुअली रोस्ट एवरी वेजिटेबल जो मुझे चाहिए वैसी, बट उसको मैं पहले सबसे पहले स्क्यूअर पे लगाऊंगा, राइट। और जो टेरियाकी सॉस है उसे मैं क्या करूँगा, मैं उसको उस पर ग्लेज करता रहूँगा। आई विल नॉट यूज़ इट डायरेक्टली। सो देखिए, मैं सबसे पहले धीरे 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 एक एक इंग्रेडिएंट लगाते लगाते एक स्क्यूअर बना रहा हूँ, जो द काइंड ऑफ स्क्यूअर दैट आई वांट। पर्सनल प्रेफरेंस पे है ये पूरी चीज़, ठीक है। तो मैंने 4 जो मेरे मेन इंग्रेडिएंट्स है वो लगा दिए। फिर मैं अभी लगाऊंगा थोड़ा सा कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ ज़्यादा चाहिए हमें ऑफ कोर्स, बिकॉज जितना फैट रहेगा उतना वो मैरिनेट इस पे स्टिक होगा, वो लुक वेरी टेस्टी, राइट। अगेन some onion maybe, some tomato, थोड़ा एक कैप्सिकम ले लेंगे हम लोग, चिलीज़, देखिए मैं स्क्यूअर जब बना रहा हूँ तो देखिए इसमें भी एक थोड़ा सा एक साइंटिफिक मेथड हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि हम जो भी थोड़ा वल्नरेबल एक आपको इंग्रेडिएंट लगता है जो टूट सकता है, गिर सकता है, तो उसको हम दबा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा और थोड़ा रहने में भी अच्छा रहेगा। यू कैन डू इट एनी वे यू वांट, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो दिस इज़ वन स्क्यूअर दैट आई हैव मेड, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू स्क्यूअर इट। इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। ओके, नाउ एज यू गाइस कैन सी, देखिए मैंने गैस तो ऑन कर दिया है, बट मैं उसको डायरेक्टली रोस्ट करूँगा ना, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसमें कि वो थोड़ा सा क्लोज काउंटर में होगा तो जल जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर थोड़ा सा अपर लेयर पे रखा है, एंड देन आई विल कीप दिस थिंग डायगोनली, जिससे मुझे हाथ को भी जलने का टेंशन नहीं है और प्लस ये परफेक्टली रोस्ट होता रहेगा। और ये जब रोस्ट हो रहा है तो हमें साइमल्टेनियसली क्या करना है, वी हैव टू बेस्ट द कंप्लीट थिंग। मैं इसको लो कर देता हूँ टेम्परेचर को। सी दिस इज़ द मैरिनेट दैट वी क्रिएटेड, राइट, ठीक है। दिस इज़ द ब्रश। मैं इसको ब्रश करते रहूँगा बिकॉज द होल एसेंस ऑफ टेरियाकी इज़ दैट यू नीड टू ब्रश एवरीथिंग कॉन्स्टेंटली। आपको इसको कॉन्स्टेंटली ब्रश करते रहना है। उसका जो शुगर हैगा वो थोड़ा सा कैरेमलाइज हो जाएगा, थोड़ी जो बाकी चीज़ें हैं, द सोया सॉस, द विनेगर, तो उनका वो एसेंस निकल के आएगा इससे। If you guys have a tandoor, if you luckily have a tandoor, I think आप तो इजीली कर पाओगे। बट मैं ये रेसिपी बता रहा हूँ कि जनरल हाउस होल्ड्स में अभी जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, जैसे इक्विपमेंट्स हैं, उनसे हम कैसे बनाएं, तो इस वे से आप लोग बना सकते हैं।
इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं अभी, राइट। देखिए एक एंड से बहुत अच्छे से हो गया है वो। अभी दूसरे साइड को थोड़ा बेस्टिंग करते हैं हम लोग। वाओ, द अरोमा इज अरोमा इज़ रियली नाइस, बहुत टेस्टी है लग रहा है, स्मेल्स रियली नाइस। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही रखा है, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई वांट इट। जो इसको बहुत ऐसा हाई हीट पे कुक नहीं करने की इच्छा है। Deepika ji says now that the charring effect to the veggies and skewers. यस दीपिका जी, एग्जैक्टली। नाउ आई इंक्रीज द फ्लेम। देखिए अभी वो चारिंग इफेक्ट होगा और वो हर एंड से जो जितना मुझे चाहिए वैसा वो थोड़ा चार हो जाएगा। सो यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्क्यूअर्स दैट यू वांट, यानी जैसे वेजिटेबल्स का आप कॉम्बिनेशंस कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, राइट। बट देन द टेरियाकी एसेंस वुड रिमेन द सेम। आपको टेरियाकी जो सॉस है उसका मैरिनेट है वो वैसे का वैसा ही रखना है। नुसरत जी बोली नाइस। थैंक यू नुसरत जी। अंजना जी बोली वाओ वी कैन हैव ग्रिल्ड teriyaki vegetables at home. Thank you chef. यस अंजना जी, थैंक यू वेरी मच। सी दैट्स एन अमेजिंग ग्रिल, ठीक है। Now see guys, actually we can and we could have used barbecue as well, but then the reason I'm not using it because क्या है कि एक तो इंडिया में आपको अगर रेसिपी कोई भी बनानी है तो you need to make sure कि हमारे इक्विपमेंट्स के हिसाब से वो बनी हो, राइट। सो आई हैव डन समथिंग जो थोड़ा अच्छा लगे हमारे जो एक हमारे इक्विपमेंट्स जो होमली है उसके हिसाब से। एंड देन द फाइनल टच, इसको मैं थोड़ा लो ग्रिल कर दूंगा, ठीक है। एंड देन द फाइनल बेस्टिंग विल हैपन, राइट। पिंकी जी पूछ रही है शेफ आई हैव इंडक्शन हाउ कैन आई रोस्ट द वेजिटेबल्स? Pinky ji, you can roast the vegetables on induction as well because the kind of pan that I'm using, तो ऐसे pan जो आपको मिलते हैं ग्रिल वाले, तो आप वो तो इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो। द ओनली ऑप्शन इज़ जैसे उसको रोस्ट करना है, जो आपको वेजिटेबल्स को जो गैस पे करना है, उसके लिए आई एम अफ्रेड यू हैव टू यूज़ गैस और डायरेक्ट फायर का सोर्स, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट वोंट हैपन ऑन induction, right? So I've grilled the vegetables per my liking, right? Now what I'll do is I'll just start plating them. Now as you guys can see, देखिए this is my skewer. I'm keeping it here, okay? And like I mentioned कि teriyaki is not just a basting sauce, it's also a dip some places. हाँ, बट अगर इसको आपको थोड़ा डिपिंग के हिसाब से बनाना है तो what you need to do is कि आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करना है। But then the kind of sauce that you've created, ये बहुत अच्छा होता है just for the sake of, you know, even for dipping. The only suggestion that I can give you is कि इसमें थोड़ा सा आप अगर टूथपिक्स प्रोवाइड कर सकेंगे it would be very easy for someone to, you know, dip it और थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गाइस रियली वांट तो आप इसको एक दूसरे वे से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आई विल शो यू द डिफरेंट वे एज वेल।
थैंक यू उदय जी. Deepika ji says this looks tempting. You always said quick and easy recipes. Thank you. यस दीपिका जी, दैट इज़ द प्राइम कंसर्न. मुझे आप लोगों को ऐसी रेसिपीज़ बतानी है जो बहुत टेस्टी भी हो, थोड़े कन्वीनियंट भी हो और हेल्दी भी हो, ताकि, और वो सबसे पहले कन्वीनियंस इज़ द मेन थिंग, राइट. तो अभी मैंने दूसरा वे बोला था, ठीक है. तो अभी मैं क्या करूँगा इसके लिए, दूसरे वे के लिए, रादर दैन जस्ट ग्रिलिंग देम, मैंने जो थोड़ा सा उनको एक रोस्ट करके रखा था मेरे वेजिटेबल्स को. आई पिक रैंडमली कोई भी वेजिटेबल जो मुझे अच्छी लगती है वो, ठीक है. आई वुड रादर चूज़ सम ऐसी वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स जो बहुत जल्दी ऑलरेडी ग्रिल होके थोड़े कुक हो चुकी हैं, ठीक है. आई वुड रादर नॉट प्रेफर कॉलीफ्लावर, बिकॉज कॉलीफ्लावर इज़ समथिंग जिसको आपको अच्छे से हमेशा कुक करना है. मेक इट अ पॉइंट कि आप जब भी कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज कुक कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से एक बार पहले पार बॉईल करके उसको बहुत अच्छे से ग्रिल कर ले, बिकॉज उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन रह सकता है या फिर वो कच्ची रह सकती है, ठीक है. सो आई हैव जस्ट एडेड दीज वेजिटेबल्स जैसे मैंने आपको दिखाया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट विल डू इज नाउ विल ऐड the small amount of teriyaki sauce that we have made. थोड़ा अच्छा लग रहा है. एंड फाइनली उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें, यू कैन यूज़ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड तो बहुत अच्छी लगती है डेफिनेटली, या फिर आप थोड़ा सा उसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, राइट. सो these are the two options, two variations by which you can make teriyaki sauce and roasted barbecue, जो आपको teriyaki का चाहिए. But trust me, I mean, the skewer barbecue is going to be the number one hit. अगर आप फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको. इसका एक स्मोकी चारिंग इफेक्ट आता है. इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी टेस्टी. Shirish ji says very tempting. It's on my menu today. Thank you very much, Shirish ji. Please do make this recipe. आई होप यू गाइज लाइक द रेसिपी. जैसे आपको पहले प्रीवियस मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आई थी, वैसे ही ये रेसिपी शायद पसंद आई भी होगी. फिर से हम कल 11 बजे 11 PM विल मीट विथ अ न्यू रेसिपी. बहुत नई रेसिपी बनाएंगे, कुछ इनोवेटिव, कुछ हटके, एंड अगेन द सेम एसेंस, कन्वीनियंट भी हो, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, राइट. सो सी यू गाइज टुमारो. इफ़ यू गाइज हैव एनी कमेंट, एनी क्वेरी, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे.